हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना कि डिमांड होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, कितने तरह के डिमांड्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे, जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। नया टॉपिक क्या है आपका? लॉ ऑफ डिमांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। अगर आप ये लॉ समझ जाओगे, इट मींस ये डिमांड चैप्टर ही आप समझ जाओगे अच्छे से, जो कि ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोल रहा है ये? इट मींस कि दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है। किसके बीच में? प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। क्या रिलेशन है? जब भी प्राइस बढ़ेगा, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो उस कमोडिटी का डिमांड क्या होगा? घटेगा। उस कमोडिटी का डिमांड क्या होगा? घटेगा। अगर इसका प्राइस घटता है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घटता है तो उसका डिमांड जो होगा, ठीक है, मार्केट में उसका डिमांड जो होगा वो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। यही कहना चाहता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड ए क्वांटिटी डिमांडेड। एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एंड एज प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अनचेंज या फिर कांस्टेंट। ठीक है, बाकी जो भी फैक्टर हैं बाकी को कांस्टेंट करना होगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फैक्टर्स में कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सभी जितने अदर फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा, वो सभी इस लॉ में कांस्टेंट हो जाएंगे। तभी ये लॉ वर्क करेगा, जहां पे ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, एंड प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके एजम्पशंस। बहुत इजी है एजम्पशंस। एजम्पशंस में क्या हो जाएगा? एजम्पशन मतलब क्या एज्यूम करके आपने ये लॉ बनाया है, मतलब क्या क्या एज्यूम किया आपने। तो सिंपल सी बात है, यहां पे साफ एजम्पशंस यही हो जाएंगे। यहां क्या बोला गया है? बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा गया, बस प्राइस मूव करेगा। तो यहां पे बाकी फैक्टर्स में क्या आ गया? जैसे कि इनकम कांस्टेंट रहेगा, मतलब कंज्यूमर का जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कांस्टेंट रहेगा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कांस्टेंट रहेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उस टाइम में कांस्टेंट रहेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में जो प्राइस चेंज होने वाले हैं वो नहीं होंगे। इट मींस कुछ भी उसको इंपैक्ट नहीं करेगा उसके क्वांटिटी डिमांडेड को, सिवाय प्राइस के। बाकी सबको हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट बन गया, जो हमारा एजम्पशन बन गया है। ठीक है, तो और बेहतर समझने के लिए हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। ओके, तो शेड्यूल कैसे बनेगा इसका? अगर शेड्यूल बनाए, बहुत इजी है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आपका डिमांड क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो यहां पे हम शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल मतलब टैबुलेशन फॉर्म, जहां पे दो कॉलम आएंगे, एक प्राइस का आएगा जो कि आपके रुपीस फॉर्म में रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा? क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जो कि आपका यूनिट्स के फॉर्म में रहेंगे, कितना यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्राइस पे। ओके, तो प्राइस अगर घट रहा है यहां पे से 5 4 3 2 1, ओके, तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे डिमांड आपका बढ़ेगा। ओके, तो ये आपका हो गया आपका डिमांड शेड्यूल। क्या हो गया? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब हम लोग बनाने वाले डिमांड कर्व। इसी का जब हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देंगे ऑन ए ग्राफ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिमांड कर्व। तो बहुत इजी है, देखते हैं इसमें। एक रहेगा एक्स एक्सिस, एक रहेगा आपका वाई एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है ये और वाई एक्सिस है,
एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस रहेगा, और इसमें वाई एक्सिस में क्या रहेगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो यहां पे प्राइस क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहां प्राइस रहेगा 1, सेम डिस्टेंस पे 2 3 4 और लास्ट 5। यहां भी रहेगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लोग जब देखेंगे प्राइस जब 1 था तो डिमांड क्या था 5, जब प्राइस 1 था डिमांड क्या था 5, तो यहां पे आ गया। जब प्राइस 2 था डिमांड कितना था 4, जब प्राइस 2 था डिमांड कितना था 4, जब 3 था तो डिमांड कितना था 3, तो यहां पे आपका आ गया 3। अगर 4 था तो डिमांड कितना था 2, 4 था डिमांड कितना था आपका 2, और जब 5 था तो 1। तो ये जो यहां से मूव करेगा आपका यहां तक जाएगा। ओके, तो ये आपका डिमांड कर्व हो गया, डी डी इज अ डिमांड कर्व, जो कि स्ट्रेट लाइन है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसके प्रॉपर्टीज भी हो गए ना, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन और इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है कि आपको लॉ ऑफ डिमांड समझाना है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो हमने यहां पे क्या क्या जान लिया कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, ठीक है, उसके बाद इसके एजम्पशंस क्या क्या होते हैं, नेक्स्ट इसका शेड्यूल कैसे बनता है, डायग्राम कैसे बनता है, साथ साथ इसके प्रॉपर्टीज भी देख लिया हमने। तो ओके